Dear students, welcome to the class. Today we are going to complete the explanation, difficult words and the summary of Dust of Snow. It's the very first poem described in your syllabus. सबसे पहले हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स की बात करेंगे। डस्ट का मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी धूल से नहीं है। डस्ट का मतलब है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। सबसे पहले ये पोएम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हुई है। जहाँ तक डिफ़िकल्ट वर्ड्स की बात करें तो द वे अ क्रो शुक डाउन का मतलब यहाँ झाड़ने से है। झाड़ने का मतलब है कि जैसे अपने शरीर पे लगी हुई बर्फ़ अगर कोई पक्षी झाड़ेगा तो जाहिर सी बात वो नीचे गिरेगी, तो उस झाड़ने से मतलब है। ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट का मतलब पहले ही आपको बता दिया गया है, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। स्नो आपको पता है फ्रोज़न वाटर। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री जो है एक पॉइजनस ट्री है, जहरीला जो पेड़ है। हैज़ गिवन माई हार्ट का मतलब मन मस्तिष्क से है यहाँ पे। अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड का मतलब यहाँ पे रिपेंटेड है, यानी कि जैसे कभी मूड ख़राब होने पर अगर दिन की शुरुआत हमारी ख़राब हुई हो तो हम जितने भी समय उस कार्य के बारे में सोचते हैं जिसकी वजह से अपना मूड ख़राब हुआ हो या हम दुखी हुए हों, तो हमें जैसा फील होता है उसी से मतलब है रिपेंटेंट, कि हम पछता हैं यार ऐसा नहीं होना चाहिए था या ऐसा नहीं करना चाहिए था। पोएम को शुरू करने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस पोएम को लिखते समय रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मन कैसा था, मस्तिष्क कैसा था, या फिर ये कहे कि उसका मूड कैसा था। उसकी अपने दिन की शुरुआत किसी कारण से, ये दिया नहीं है पोएम में कि किस कारण से उसका मूड ख़राब था, लेकिन वह दुखी था, या फिर ये कहो कि उसके दिन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी। इसी दौरान वो एक रास्ते से जाता है गुजरता हुआ, दिन की शुरुआत ख़राब हुई है और पछताते हुए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 8 लाइन की पोएम है, ये कहीं नहीं दिया हुआ है। ये एक स्पेकुलेशन है कि उसका मूड ख़राब हुआ था। और इस दौरान वो रास्ते में चलते चलते एक बहुत बड़े पेड़ जो हेमलॉक ट्री, जो एक पॉइजनस ट्री है, उसके आसपास से गुजरता है। और फिर देखिए होता क्या है। इस पोएम को सिंबॉलिक इसलिए कहा गया है कि बेसिकली आपने देखा होगा कि यहाँ पे एग्जांपल जो है एक क्रो का लिया हुआ है और हेमलॉक ट्री का लिया हुआ है। इन सारी चीज़ों का अगर हम बात करें तो ये सारी नकारात्मक चीज़ें हैं, नेगेटिव थिंग्स। इंग्लिश लिटरेचर में जब भी इनका प्रयोग होता है वो हमेशा नेगेटिविटी के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि पॉजिटिविटी की बात आती तो किसी दूसरे पौधे की बात करता रॉबर्ट फ्रॉस्ट, या फिर किसी दूसरी पक्षी की बात करता, लेकिन क्रो और पॉइजनस चीज़ों की बात की। लेकिन इन सब के बावजूद उसने इन सब चीज़ों से बहुत पॉजिटिविटी ले रखी है। तो पोएम भले छोटी है लेकिन इसका मीनिंग बहुत डीप है, बहुत गहरा है। तो देखिए शुरू करते हैं। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक रास्ते से जाता है। जब वो एक हेमलॉक ट्री के पास पहुंचता है तो ठीक उसके पास पहुंचते समय उसका मूड वैसे ही पहले से ख़राब है, क्योंकि दिन की शुरुआत ठीक नहीं थी उसकी। जैसे उस पेड़ के पास पहुंचता है तो वहाँ उसको एक क्रो दिखाई देता है, और क्रो के जैसे ही नीचे वो पहुंचता है उस कौवे को अपने आप को एडजस्ट करते समय अपने शरीर पे लगी हुई बर्फ को झाड़ता है। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यहाँ पे दिया हुआ है ये 4 लाइनें पहले की, कि एक जो कौवा है, क्रो है, वो अपने शरीर की सारी बर्फ झाड़ता है, और जो कहाँ बैठा हुआ है, हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री के ऊपर बैठा हुआ है। और जब वो झाड़ता है तो जाहिर सी बात है वो सारी बर्फ जो कौवे के शरीर पे थी वो सारी जाके गिर के रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरती है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। लेकिन उस कौवे के इस एक्टिविटी से, उस कौवे के इस क्रियाकलाप से जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड खराब था, वो कुछ एक उसको एक ऐसे अवसर मिला, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, जिसने पूरा दिन खराब होते होते बचा दिया। आई हैड रूड, कहता है कि जैसा कि पूरे दिन में आज मैं पछता रहा था कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए था और जिसकी वजह से उसका मूड खराब था, तो एकमात्र उस क्रिया से, प्रकृति ने जो किया उसके साथ, कि उस कौवे ने अपने शरीर की सारी बर्फ झाड़ी और वो बर्फ जाके
रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कंधों पर गिर पड़ी। तो इससे उसका पूरा मूड फ्रेश हो गया, इससे उसका जो बाकी बचा हुआ दिन था वो ख़राब होने से बच गया और इससे वो खुश हो गया, यानी उसके मूड को कुछ एक रिफ्रेशमेंट मिल गया, ये हम कह सकते हैं। तो कहानी जो है वो बहुत ऐसी नहीं है, बट अगर हम बात करते हैं इसकी डीप मीनिंग की, उसने बहुत सारी चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान देने की बात की है। जैसे सबसे पहली बात है, स्मॉल थिंग्स कैन चेंज आवर एटीट्यूड। छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में अगर हम उनको ध्यान दें तो हमारे नकारात्मक चीज़ों को या नकारात्मक विचारों को, ये छोटी छोटी चीज़ें जीवन में जो हमारे होती है वो चेंज कर सकती है। दूसरी चीज़ दे रखी है इसमें कि नेचर कैन हेल्प अस टू बी फ्री फ्रॉम नेगेटिव्स। जितनी भी चीज़ें नकारात्मक हमारे जीवन में होती हैं, अगर हम प्रकृति के पास जाएं और प्रकृति से उसका एग्जाम्पल लें तो वो सारी नकारात्मकता हम दूर कर सकते हैं। बी ऑप्टिमिस्टिक, तीसरी बात इसमें ये कहा गया है, बी ऑप्टिमिस्टिक। देखिए जैसा कि खुद राइटर ने यहाँ पे सारी एग्जाम्पल नेगेटिव चीज़ों से ले रखी हैं, क्रो से, हेमलॉक से, ठंड का समय है, सारी चीज़ें, इन सब के बावजूद वो बहुत पॉजिटिव है क्योंकि उसके विचार सकारात्मक हैं और जिस वजह से उसका मूड ठीक हो गया और मूड ठीक होने की वजह से उसका पूरा दिन बन गया। तीसरी बात है, बी ऑब्लाइज्ड टू नेचुरल ब्यूटी। आपको प्रकृति के प्रति हमेशा वफादार होना चाहिए, प्रकृति को कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई नुकसान ना पहुंचाए क्योंकि इसके पास हमारे सारे सॉल्यूशन हैं। इस पोयम में आयरनी भी अपने आप में है क्योंकि देखिए इसमें डस्ट का यूज किया गया है, हेमलॉक ट्री का यूज किया गया है, क्रो का यूज किया गया है। जो ये तीनों चीज़, चाहे हम डस्ट के एग्जांपल हम टाइटल से लें, डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट पॉजिटिव नहीं मानी जाती है। हेमलॉक की अगर हम बात करें तो वो तो पॉइजनस ट्री है। क्रो की अगर हम बात करें तो वो अपने आप में हम नकारात्मक मानते हैं क्योंकि वो मौत का प्रतीक या कुछ नकारात्मक चीज़ों होने के प्रतीक हम मानते हैं उसको अपने जीवन में। लेकिन इन सब के बावजूद राइटर ने इनको क्या लिया है, रियलिटी हैपन्स गुड, यानी कि डस्ट, हेमलॉक, क्रो आर सपोज टू द illuminous things for happening something wrong, but here it is going to bring something positive to the writer. So इसका मतलब ये है कि हमें किसी भी चीज़ को जीवन में इसलिए नहीं लेना चाहिए कि वो नकारात्मक होती है तो हमेशा नकारात्मक ही होगी। ये सारी बातें आपके मन मस्तिष्क पे डिपेंड करती हैं कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में सकारात्मक सोचो तो हो सकता है कि आप नकारात्मकता से भी सकारात्मकता लेके आ सकते हैं। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप एक कचरे के डब्बे से भी आप ऐसी चीज़ें ढूंढ सकते हैं जिससे कि अपनी क्रिएटिविटी दिखा के आप उसे पॉजिटिव चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बी पॉजिटिव, बस इतना ही चीज़ है। पोएम के अगर हम नोट्स की बात करें तो यहाँ पे नोट्स दिए गए हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ इन अ बैड मूड एंड इज़ walking by a hemlock tree. Hemlock tree is a poisonous tree. As Robert passes by the tree, a crow sitting on a branch of it threw some snow on Robert Frost ahead by shaking his body. Here, two agents of nature, the hemlock tree and the crow, are signifiers of sadness or bad mood, just like Robert Frost's mood in the beginning of the poem. For some reasons, Robert was having a terrible day, though the reason has not been given. But falling off the snow over him from the tree because of the crow has changed his mood instantly. Basically, hemlock tree and crow are used for negative references in English literature, but Frost has used them to tell us that negative and bad things can also bring some joy and happiness to us if we think positively, if we don't take something for granted in life. We should welcome the nature to bless us in any way. That's all.